फिर एक बार आपका शामन स्लाइड में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आया हुआ हूं अटल टिंकरिंग लैब, जो कि शासकीय बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला जो कि सेजस के नाम से जाना जाता है, जिसको आप बहुत पहले से मल्टीपर्पज स्कूल के नाम से जानते हैं, जो कि दयालवन में स्थित है। वहां पर मैं अटल टिंकरिंग लैब में आया हुआ हूं। इस अटल टिंकरिंग लैब की उपलब्धि ये है कि ये भारत का एक ऐसा जाना पहचाना अटल टिंकरिंग लैब है जहां पर बहुत सारे इनोवेशंस को न केवल इन्होंने आयाम दिया है और उसको न केवल एक मैच्योरिटी तक पहुंचाया है, बल्कि ये जो वो बच्चे हैं जो शायद कभी सोच नहीं पाते थे कि हम इस तरीके के कोई इनोवेशंस कर पाएंगे या किसी जगह पे जाके इसको प्रस्तुत कर पाएंगे या हमारे शाला का नाम या बिलासपुर का नाम या छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर पाएंगे। ये वो सारे वो बच्चे हैं जो कि सुविधा संपन्न भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कलाओं को निखारने का काम जो है वो डॉक्टर धनंजय पांडे, जो कि यहाँ पर गणित के लेक्चरर हैं, उन्होंने इसको आयाम दिया। और ये अटल टिंकरिंग लैब अब पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी जाना जाता है और बिलासपुर इसके लिए निश्चित रूप से जाना जाता है। तो मेरा आज आगमन इस अटल टिंकरिंग लैब में हुआ है और मैं आपको अटल टिंकरिंग लैब के बारे में और थोड़ी सी जानकारी देते हुए आपको ये भी दिखाऊंगा। और इधर आपको ये दिखा पा रहा हूं कि ये देखिएगा, अब यहाँ पर बच्चे एक और नए इनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं। और इस इनोवेशन के साथ काम करने के साथ साथ ही मैं आपको डॉक्टर धनंजय पांडे, जो कि उनके मेंटोर हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा। और उनसे मिलवाऊं इसके पहले मैं आपको और कुछ चित्र दिखाऊंगा। ये चित्र आप देखिए, जिसमें आपको धनंजय पांडे जी दिखाई दे रहे हैं विद नोबेल प्राइज चेयरमैन चार्ल्स हेडिंग के साथ में, जो कि नोबेल प्राइज विनर्स जर्मनी क्रिस्टीन वोल्हार्ड 2018 गोवा में जो हुआ था उसका है। और यहाँ पर देखिए हमारे स्किल इंडिया मूवमेंट के कर्ता धर्ता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, जहाँ पर ये बच्चा जो है, जो कि इस मल्टीपर्पज स्कूल का बच्चा है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11/5/2023 प्रगति मैदान भारत मंडप नई दिल्ली में वो प्रधानमंत्री जी को उसके बारे में बता रहा है। और इस अटल टिंकरिंग लैब का एक और हिस्सा में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, CSIR अवार्ड प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, विज्ञान भवन नई दिल्ली 2018। यहाँ पर भी आपको धनंजय पांडे और उनके साथ उनकी टीम नजर आ रही है। यहाँ पर फर्स्ट प्राइज इंटरनेशनल रोबोटिक्स जो हुआ था दुबई में 23/6/2017 को, वहाँ धनंजय पांडे मल्टीपर्पज स्कूल की ओर से फर्स्ट प्राइज प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ देखिए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल GIST 2021 गोवा पंजिम, यहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल दिखाई दे रहा है। ये वो स्कूल है जिसे हम टाटपट्टी का स्कूल कहते थे। ये वो स्कूल है जहां पर बच्चे जो हैं वो सुविधा संपन्न नहीं होने के बाद पढ़ने आते थे। ये वो स्कूल है जहां पर बच्चों की प्रतिभाओं को कहा जाता था निखारा नहीं जाता सकता। और उसी अटल टिंकरिंग लैब में ये बच्चे अटल रूप से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ यहाँ पर मल्टीपर्पज स्कूल के बच्चे हैं, जो कि इनोवेशन जो है उनके सामने रशिया के प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और कुछ मॉडल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। इन मॉडल्स के साथ साथ इनकी उपलब्धियों की एक लंबी फेहरिस्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि मोमेंटोस के रूप में यहाँ पर रखी हुई है। और इसके साथ साथ इनका एक जो पेटेंट हुआ था वो कृषि यंत्र, उस कृषि यंत्र की ओर भी आपको ले जाकर दिखाऊंगा। क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमेशा मैं ये कहता हूं कि यू मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ स्टूडेंट, और दैट टू अ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। ये नहीं है कि प्रतिभा केवल मोहताज जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में या बोर्डिंग स्कूल्स में ही होती है, बल्कि प्रतिभाएं तो गवर्नमेंट स्कूल में भी पनपती हैं। ये अटल कृषि मित्र है, जिसको डेल कंपनी अभी पूरे तरीके से इसको व्यावसायिक रूप से बनाएगी। और ये और भी कुछ मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ कि एक लैब कैसा होता है, अव्यवस्थित सा होता है। और जहाँ अव्यवस्थाएं होती हैं वहीं पर स्किल का, इनोवेशन का भी डेवलपमेंट होता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको और दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से बच्चों को और ज़्यादा उत्साहित करने के लिए क्या क्या तरीके यहाँ पर रखे गए हैं। देखिए क्रिसेंट मून पोज यहाँ पर ये बनाया गया है, फिर एक यहाँ पर ट्रायंगल बनाया गया है, फिर टेबल टॉप पोज आई एम अ स्क्वेयर इसके लिए है, ये प्लैंक पोज है आई एम अ रेक्टेंगल के लिए, फिर डॉग पोज है आई एम अ ट्रायंगल के लिए। तो योगा और मैथ्स के साथ एक रिश्ता यहाँ पर है। और यहाँ पर एक डिजिटल पैनल भी लगा हुआ है जहाँ बच्चों को बताया जा सके। और एक और कुछ यहाँ पर आविष्कारों के साथ, अटल टॉक्स के साथ। अब मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे
मेंटोर डॉक्टर धनंजय पांडे से। इसके पहले ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ ये मल्टीपर्पज स्कूल के बच्चे और उनके मेंटर धनंजय पांडे जी। मैं धनंजय पांडे से अब हम बात करते हैं डॉक्टर धनंजय पांडे जी से। धनंजय पांडे जी, ये कैसे आपको अटल टिंकरिंग लैब के बारे में जानकारी मिली और कैसे आपने इस लैब को आगे बढ़ाया? सर, ये पहले तो नमस्कार आपको और अभिवादन इस लैब में। ये सामान्य बातें होते रहती हैं कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे ये बात आई कि एज ए टीचर बच्चों को तो हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझाते रहते हैं, परंतु बच्चों में स्किल डेवलपमेंट करके उनके एक प्रोफेशनलिज्म की ओर बढ़ावा देना, ये मेरे दिमाग में थी। और 2017 में जब मैंने पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से अटल टिंकरिंग कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट है, और उसके बाद हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और बात किया। आज अच्छी बात है कि हमारे कई बच्चे प्रोफेशनलिज्म से जुड़ चुके हैं और वो लाखों रुपए इसी अटल टिंकरिंग लैब से अर्न कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं। पांडे जी, मुझे ये बताइएगा, आपकी इस अटल टिंकरिंग लैब की उल्लेखनीय उपलब्धियां क्या हैं? देखिए, ये तो गागर में सागर डालने वाली जैसी बात है। 2016 से हम कई चीज़ें जा चुके हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने दुबई में इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल रोबोटिक कंपटीशन में, वहाँ फर्स्ट प्राइज़ लिए। फिर हमने इंटरनेशनल रोबोटिक कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया। ये हम इंटरनेशनल रोबोटिक कंपटीशन नेशनल में 2017, 2018, 2019 तक विनर रहे, और 19 के बाद हम भाग लेना बंद कर दिए। फिर यहाँ पर देखेंगे CSR अवार्ड भी हमको मिल चुका है। फिर हमको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अपने निवास स्थान पर बुलाया था और हमारी इनोवेशन को देखा। फिर नोबेल प्राइज सीरीज में भी हम जा चुके हैं। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया और हम राष्ट्रपति भवन में बच्चों के साथ ले गए, इनोवेशन के ले गए हैं। यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट हैं अटल कृषि मित्र, ये पेटेंट हो चुका है, और फुट रिलैक्सेशन शू और फुट इरेक्शन शू ये पेटेंट के कगार में है। ये बताइए कि ऐसे जो और साइंस के टीचर्स हैं वो इस इनोवेशन में अपने आप को भाग लेने लायक बना पाएं और अपने बच्चों को भी उस लायक तैयार कर पाएं, इसके लिए आप कोई उनको सजेशंस या कुछ मोटिवेशनल कुछ या फिर कुछ गाइडेंस देना पसंद करेंगे? देखिए, एक ही बात है, जुनून। अपने आप जुनून पैदा कीजिए और ये देखिए कि ये बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्र निर्माता होंगे। कम से कम एक अपराध प्रवृत्ति की ओर तो नहीं जाएंगे। ये अगर ध्यान में आ गया तो मैं समझता हूँ सब कुछ आ गया। तो पांडे जी, आप कितना घंटा यहाँ दे पाते हैं अपने पूरे दिन के शेड्यूल में और आपके पढ़ाई के बीच में से? सर, ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना मेरे लिए कठिन होगा, बट टेंटेटिवली मैं बात करूँगा सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम यही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब पांडे जी के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे आपकी बातचीत कराता हूं और उनका परिचय के साथ उनकी उपलब्धियों के साथ। ये सामने में आप देख पा रहे हैं मोदी जी के साथ मोनीश खड़ा हुआ है, उसकी फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है। अब मैं पूरा साक्षात मोनीश आपको दिखा पा रहा हूं। मोनीश, ये बताओ कि आपकी क्या उपलब्धियां रही और आपने कैसे इस अटल टिंकरिंग लैब में काम करना स्वीकार किया, और अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोनीश ध्रुव है, और सर मैं अचीवमेंट बताऊँ तो अभी मैं नेशनल टेक्नोलॉजी वीक में गया था प्रगति मैदान में दिल्ली में, जिसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी सामने प्रेजेंट किया था, और हम लूना नाइट्स में भी पार्टिसिपेट किए थे, और एस्ट्रोनॉमी का और लॉर्ड डिसॉर्ट ऐसे बहुत सारे चीज़ों में हमने पार्टिसिपेट किया था। और बात है कि मेरे लैब आने की, तो मेरा एक इंटरेस्ट था कि मुझे भी मशीन्स को देखता था, मेरे को लगता था कि ये सब क्या होता है, कैसे सीखते हैं। तो फिर मेरे को पता चला कि पांडे सर, धनंजय सर जी जो है वो ATL खोले हैं, तो मैंने आके सब पार्टिसिपेट किया और अभी आके बहुत से प्रोजेक्ट बनाता हूँ और मुझे बहुत सी चीज़ की जानकारी होती है। मोनीश, कौन से क्लास में हो आप? सर, अभी मैं क्लास 11th में हूँ। अच्छा, क्लास 11th पे हो। और वो जो आपसे छोटे बच्चे हैं उनको भी आप इस अटल टिंकरिंग लैब के बारे में बताते हो ताकि उनमें भी ये उत्सुकता जागृत हो? यस सर, बिल्कुल सर। क्योंकि जिस तरीके से मेरे को जिज्ञासा उठी थी कि ये सब चीज़ क्या होता है, वैसे ही मैं उन लोग की बताता हूँ कि इससे कैसे होता है, मोटर कैसे चलता है, हम किसी प्रोजेक्ट में कैसे बना सकते हैं, ऑर्डिनो क्या है, ब्रेन क्या है, सब चीज़ के बारे में बताता हूँ मैं।
और आपके साथ ये नीचे जो फोटोग्राफ दिख रहा है इसमें जो है उनका नाम क्या है? यस सर, ये सर हमारे फ्रेंड्स हैं, अपने हमारे इंडियन के हैं, चिन्मय देव, ये सर हमारे तो चिन्मय, अब चिन्मय से बात करते हैं। चिन्मय, अपना परिचय दीजिए और अटल टिंकरिंग लैब और आपका अनुभव दोनों को बताइए। सर, मेरा नाम चिन्मय है, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ और ATL में तो हम कुछ इस प्रकार जुड़े कि शुरुआत से हमको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट था और सामान खोलने जोड़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और जो हमारे जब मैं स्कूल को पहली बार विजिट करने आया, जब मेरा एडमिशन यहाँ होना था, तब मैंने लैब को देखा और लैब में इंटरेस्ट होने के कारण ही मैं इस स्कूल में एडमिशन लिया। और हम लोग पुणे में प्रेजेंट किए थे, जहाँ हम लोग सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप 2023 में फर्स्ट आए और उसी के कारण हमको G20 समिट में जो है प्रेजेंट करने का मौका मिला, जहाँ पे हम लोग अपने एरिया से इकलौते ऐसे स्कूल थे जो कि G20 समिट में प्रेजेंट किए। कैसा लगता है आपको कि पूरे छत्तीसगढ़ का इकलौता एक शासकीय स्कूल और पूरे भारत में जब आप G20 समिट में जाके अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो आपको किस तरीके का उत्साह और किस तरीके की अनुभूति हुई? सर, ऐसा लगता है कि हम और भी स्पेशल है कि हमको ऐसा मौका मिल रहा है और ये सारा चीज जो भी हम अभी तक के अचीव कर पाए हैं, तो सारे पांडे सर के, अगर पांडे सर हमारे लैब के इंचार्ज नहीं होते तो शायद ये सब संभव नहीं था। तो ये सारा क्रेडिट जो है पांडे सर को जाता है। तो कौन सी एक ऐसी क्वालिटी है पांडे सर की जो आपको उनकी ओर आकर्षित करती है और अटल टिंकरिंग लैब की ओर आकर्षित करती है? कि पांडे सर मेहनती है और कभी भी जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक के हम चैन की सांस नहीं लेते, बस वही उनका एक स्पेसिफिकेशन है। आपका अगला मुकाम क्या है चिन्मय? आगे अभी तो हमारा हम लोग कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम है बस वही सॉल्व करने में लगे हुए, क्योंकि कम्युनिटी में जो भी प्रॉब्लम है हम उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो अभी कम्युनिटी प्रॉब्लम को ही जो खत्म करना हमारा उद्देश्य है। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं चिन्मय। थैंक यू सर। ये जो बन रहा है अभी आपके सामने, ये दिव्यांग जनों के लिए एक बहुत ही मैं कहूँ कारगर रूप से उनके लिए उपयोग करने वाली चीज़ ये यहाँ पर इनोवेशन में बन रहा है। ये देखिए, कुर्सी में उनको बैठ के यहाँ पर वो टॉयलेट कर सकते हैं और यहाँ पर इस टॉयलेट पे जो भी मल इकट्ठा होगा वो मल जो है वो जो पानी में परिवर्तित हो जाएगा और उसी की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। और इसी प्रक्रिया के तहत मैं अब आपका परिचय करवा रहा हूँ। ये एक और नए इनोवेटर मौजूद हैं, वो अपना परिचय खुद देंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज केवट है और मुझे लैब में करीबन 4 साल हो गया है। मैं 6-7 से था यहाँ पे और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ अपने सीनियर से भी सीखा है और मैं अभी अपने जूनियर्स को भी ये सिखा रहा हूँ। मैंने कई सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं। अभी हाल फिलहाल ही में इंस्पायर हुआ था जिसमें मैं नेशनल लेवल तक के गया था और फिर हमारे लॉ डिसॉल्ट में गया था जिसमें हम सेकंड रनर अप थे। ऐसे करके हमने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की है और ये सब हमारी लैब की वजह से हुआ है। हम जो बाकी जाते हैं कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम होते हैं उन सभी को देखते हैं, उस पर जो प्रॉब्लम हमें दिखते हैं सबसे ज़्यादा, जो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हाल ही में अभी सर ने आपको बताया दिव्यांग रथ, तो दिव्यांग रथ को हमने देखा। हमारे स्कूल में कई बच्चे थे जिनको ये प्रॉब्लम होती थी, पर हमें लगा कि एक महाभारत में आपने सुना था द्रोणाचार्य ने अपना आश्रम खोला था और उसमें कौरव और पांडव सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन ये कलयुग है और यहाँ पर धनंजय नामक अर्जुन ने अपना अटल टिंकरिंग लैब इस विद्यालय में प्रारंभ किया है और यहाँ ये शिक्षा लेते हुए बच्चे दिख रहे हैं। ये एक और बच्चा जो कक्षा 6वीं का है और वो भी यहाँ अभी आ गया है और उसमें भी ये अचानक से अटल टिंकरिंग लैब के प्रति जागरूकता जाग गई है। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आयुष। तो इन सारे बच्चों के साथ आज ये मिलना भी हुआ और अटल टिंकरिंग लैब ये भी बताने का प्रयास है कि शासकीय स्कूल के जो बच्चे हैं या शासकीय विद्यालय के बच्चे हैं वो किसी से कम नहीं होते और कैसे जिजीविषा के साथ और लगन के साथ, मेहनत के साथ और अपने भविष्य को संवारते हुए ये बच्चे, और कभी भी आपको मौका मिले अटल टिंकरिंग लैब आने का तो शासकीय बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला जो दयालबंद में है उसमें आइएगा अटल टिंकरिंग लैब में, जहां डॉक्टर धनंजय पांडे जो हैं वो अर्जुन रूपी एकदम एक चिड़िया की आंख में निशाना लगाते हुए अटल टिंकरिंग लैब को आगे ले जाने के लिए और भारत में सर्वोत्कृष्ट लैब बनाने के लिए बिल्कुल लगन के साथ लगे हुए हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं शामान स्ट्राइट की ओर से। थैंक यू वेरी मच। एक बार हाथ हिला के सभी अपना अभिवादन कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। थैंक यू। हमने
कई दिव्यांगों को देखा। हमारे स्कूल में 2-3 दिव्यांग थे। फिर हमने सोचा ये एक दिव्यांग की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और भी होंगे। तो हम रायगढ़ गए, रायपुर गए, अपने बिलासपुर में भी देखे तो ये हर दिव्यांग की प्रॉब्लम थी। लगभग सभी दिव्यांग से हमने बात की, सभी ने सेम प्रॉब्लम बताई। तो उस पर देख के हमने दिव्यांग रथ को बनाया है। दिव्यांग रथ ऐसा है, ये क्या बोलते हैं, दिव्यांगों के लिए ऐसा है कि दिव्यांग इसमें शौच, यूरिन सब कर सकते हैं। और इसको हमने बेसिकली दिव्यांग को ही देखते हुए बनाया था, जिनके दोनों पैर नहीं चलते हैं, जो बैसाखी के रूप में चलते हैं। क्या होता है कि उन स्कूलों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। घर में तो फैमिली उनको कवर कर लेते हैं, पर स्कूल जाते हैं तो स्कूलों में उनकी कोई हेल्प भी नहीं करता। बेसिकली ये क्या करता है कि जैसे दिव्यांग को वॉशरूम करना है तो वो इसी में कर सकता है, उसको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें पहले हमने बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं, उसकी फैसिलिटी को देखते हुए फैसिलिटी दिए हैं। इसमें सैनिटाइज़र दिया है जिससे वो हैंड वॉश कर सकता है। इसमें फ्लशिंग दिया है जिससे वो वहाँ बैठे बैठे सब कर सकता है। और जैसे स्कूल में जो चेयर आते हैं, स्टडी टेबल्स, वो उसको रिप्लेस कर सकता है। जो दिव्यांग बच्चों के लिए ये एक स्टडी टेबल का भी कार्य करता है। और समय पर ये दिव्यांग रथ उनके शौच यूरिन करने के लिए भी बन जाता है। वेरी गुड। तो ये बताओ, ये सब आपको अचानक से इस पे इंटरेस्ट कैसे आया? जब मैं शुरू से मतलब स्कूल में एडमिशन लिया था तो मैं कई भैया लोग को जो जाते थे बाहर, तो स्टेज में उनका नाम आता था और बोलते थे कि ये प्रोजेक्ट बने। तो मुझे प्रोजेक्ट सुन के लगता था कि मतलब क्या प्रोजेक्ट होगा करके, इंटरेस्ट था, एक नॉर्मली इंटरेस्ट था, प्रोजेक्ट क्या होगा ऐसे करके। फिर मैंने सर से बात की, फिर सर से पूछा कि क्या होता है, इसके बारे में जाना। तो फिर मैंने सर को बोला, सर मैं यहाँ पे एडमिशन ले सकता हूँ क्या? तो सर बोले बिल्कुल ले सकते हो। फिर भैया लोग के पास आया, भैया लोग ने, मेरे जो सीनियर थे, उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे बताया कि ये सब होता है, ऐसी चीज़ें होती है। उनको देख के फिर मुझे और इंटरेस्ट आया। फिर उनके साथ मैं बाहर सर्वे करने जाता था, बाहर में प्रॉब्लम ढूंढने जाता था, फिर देखता था कितना। महाभारत में आपने सुना था द्रोणाचार्य ने अपना आश्रम खोला था और उसमें कौरव और पांडव सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन ये कलयुग है और यहाँ पर धनंजय नामक अर्जुन ने अपना अटल टिंकरिंग लैब इस विद्यालय में प्रारंभ किया है और यहाँ ये शिक्षा लेते हुए बच्चे दिख रहे हैं। ये एक और बच्चा जो कक्षा 6वीं का है और वो भी यहाँ अभी आ गया है और उसमें भी ये अचानक से अटल टिंकरिंग लैब के प्रति जागरूकता जाग गई है। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आयुष। तो इन सारे बच्चों के साथ आज ये मिलना भी हुआ और अटल टिंकरिंग लैब ये भी बताने का प्रयास है कि शासकीय स्कूल के जो बच्चे हैं या शासकीय विद्यालय के बच्चे हैं वो किसी से कम नहीं होते और कैसे जिजीविषा के साथ और लगन के साथ, मेहनत के साथ और अपने भविष्य को संवारते हुए ये बच्चे। और कभी भी आपको मौका मिले अटल टिंकरिंग लैब आने का तो शासकीय बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला जो दयालबंद में है उसमें आइएगा अटल टिंकरिंग लैब में, जहां डॉक्टर धनंजय पांडे जो हैं वो अर्जुन रूपी एकदम एक चिड़िया की आंख में निशाना लगाते हुए अटल टिंकरिंग लैब को आगे ले जाने के लिए और भारत में सर्वोत्कृष्ट लैब बनाने के लिए बिल्कुल लगन के साथ लगे हुए हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं शामन स्ट्राइट की ओर से। थैंक यू वेरी मच। एक बार हाथ हिला के सभी अपना अभिवादन कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। थैंक यू।